नमस्कार दोस्तों, भौहों के बीच अवधान को स्थिर कर विचार को मन के सामने करो। फिर सहस्रार तक रूप को श्वास तत्व से, प्राण से भरने दो। वहां वह प्रकाश की तरह बरसेगा। सरल मतलब भौहों के बीच तीसरी आंख कहते हैं, फोकस करो। विचारों को देखो जैसे सिनेमा स्क्रीन पर फिल्म। फिर श्वास की ऊर्जा प्राण को सिर के ऊपर भर दो, वो प्रकाश की तरह बरसने लगेगी। शिव क्या चाहते हैं? जीवन को टीवी सीरियल की तरह देखो। एपिसोड्स, विचार, क्रोध, प्रेम आते जाते रहते हैं। लाइफ स्पैन की तरह, जन्म मृत्यु साइकिल। लेकिन तुम दर्शक हो, न कि हीरो जो उलझता है। इससे अंदर प्रकाश, समाधि, शांति बरसेगा, जीवन का रहस्य खुलेगा। जैसे फिजिक्स में फोर्स बिना बताए चीजें हिलाती है, वैसे ये सूत्र मन को हिलाने वाली विचारों को देखने देता है। अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। जैसे फिजिक्स में स्पीड डिस्टेंस बटा टाइम को ब्रेक करते हैं। स्टेप 1, भौहों के बीच अवधान स्थिर करो। फोकस का नियम, जैसे लाइट का फोकस। क्या करें? आंखें बंद करो। भौहों के बीच, माथे के बीच में नजर टिकाओ, जैसे टॉर्च की लाइट एक पॉइंट पर फोकस हो। 5 से 10 मिनट बस महसूस करो, कुछ मत सोचो। क्यों? ये तीसरी आंख पीनियल ग्रंथि को जागृत करता, जो बंद है लेकिन चुंबक की तरह ध्यान खींचती। ओशो कहते हैं, ये ग्रंथि ध्यान को भोजन की तरह सोख लेती, जन्मों की भूख मिटती। उदाहरण, जैसे फिजिक्स में लेंस से सूरज की किरणें एक पॉइंट पर फोकस होकर आग जलाती, वैसे ये फोकस मन को शांत करता। रोज ट्राई करो, कंपन या गर्माहट महसूस होगी। समझ में आए? अगर फोकस न हो, मन भटकेगा, जैसे कार ड्राइव करते समय रेडियो सुनना। लेकिन फोकस हो तो विचार धीमे पड़ेंगे। स्टेप 2, विचार को मन के सामने रखो, साक्षी बनो, जैसे दर्पण का नियम। क्या करें? फोकस होने पर विचार आए, उन्हें देखो, न पकड़ो, न धकेलो। जैसे खिड़की से सड़क पर लोग देखते हो, वे आते जाते, लेकिन तुम अलग। क्यों? आमतौर पर विचार में उलझ जाते। क्रोध आया तो मैं क्रोध हूँ सोचते, लेकिन ये साक्षी बनाता, क्रोध आ रहा है, मैं देख रहा हूँ। ओशो, विचार बादल सा गुजरेंगे, तुम आकाश रहोगे। उदाहरण, जीवन को टीवी सीरियल की तरह सोचो। लाइफ स्पैन एपिसोड्स हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। क्रोध एपिसोड है, तुम हीरो नहीं, दर्शक। अगर उलझे तो सीरियल में फंस जाओगे, देखो तो एंड में सीख मिलेगी। समझ में आए? जैसे फिजिक्स में रिफ्लेक्शन, दर्पण विचार को बाउंस कर देता, बिना प्रभावित हुए। क्रोध आया, ओह बादल सा सोचो, गुजर जाएगा। स्टेप 3, सहस्रार तक रूप को प्राण से भर दो, ऊर्जा का फ्लो, जैसे करंट का नियम। क्या करें? श्वास लो, नाक से भौहों तक, फिर सिर ऊपर, सहस्रार चक्र, सिर के टॉप तक। प्राण, श्वास का सार, न कि हवा, को भरते महसूस करो, जैसे बैटरी चार्ज हो रही। क्यों? प्राण जीवन ऊर्जा है। ये सिर तक भरकर अहंकार मिटाता। प्राण भूमिगत समाधि में हवा बिना जीवित रखता। उदाहरण, जैसे फिजिक्स में करंट फ्लो, वायर में इलेक्ट्रिसिटी बहती, लाइट जलाती। प्राण सिर में बहता तो अंदर बल्ब जलेगा, विचार रुकेंगे। समझ में आए? श्वास सामान्य लो, लेकिन महसूस करो, ऊर्जा भर रही, सिर भारी हल्का लगेगा। स्टेप 4, प्रकाश की तरह बरसेगा, समाधि का फल, जैसे चेन रिएक्शन। क्या करें? सहस्रार से प्राण प्रकाश की तरह बरसने की कल्पना करो, सूर्य किरणें या फव्वारा।
पूरे शरीर में फैलने दो, 5 मिनट मौन रहो। क्यों? ये पुनर्जन्म लाता, अंदर प्रकाश वर्षा से शांति, जागृति। कल्पना वास्तविक बनेगी, स्वप्न सच, संसार दिव्य स्वप्न। उदाहरण, जीवन सीरियल का फिनाले एपिसोड्स, विचार खत्म तो क्रेडिट्स, प्रकाश चलते। लाइफ स्पैन खत्म होने पर भी प्रकाश बरसता रहेगा। समझ में आए? जैसे फिजिक्स में चेन रिएक्शन, एक एटम फटता, लाखों फटते। प्राण फूटा तो अंदर आनंद का विस्फोट। शिव का मुख्य संदेश क्या चाह रहे हैं? जैसे फिजिक्स का क्यों समझाना? शिव कह रहे हैं, जीवन विचारों का खेल है, जैसे सीरियल के एपिसोड्स जो लाइफ स्पैन भर चलते। उलझो मत, तादात्म्य देखो, साक्षी। तीसरी आंख से फोकस, प्राण से ऊर्जा, प्रकाश से जागृति। फल अहंकार मिटेगा, समाधि आएगी, जीवन उत्सव बनेगा। ओशो, ये सरल लगे लेकिन क्रांति लाएगी। रोज अभ्यास, 20 मिनट का प्लान, डायरेक्ट स्टार्ट। 5 मिनट फोकस, भौहों पर कंपन महसूस। 10 मिनट विचार देखो, बादल सा सोचो। 5 मिनट श्वास से प्राण भर, प्रकाश कल्पना। रोज सुबह, 7 दिन बाद बदलाव आएगा। मुद्रा, सिद्धासन या कुर्सी पर बैठें, रीढ़ सीधी, नंगे पैर जमीन पर, ऊर्जा प्रवाह के लिए। समय, सुबह सूर्योदय से पहले या पूर्णिमा रात, चंद्र ऊर्जा मदद करेगी। मानसिक तैयारी, डायरी में विचार ट्रैक करें, क्रोध लोभ को नोट करें, तादात्म्य न करें। चरणबद्ध अभ्यास, स्टेप बाय स्टेप गहन विधि। आंखें बंद कर अवधान स्थिर करें, भ्रिकुटी केंद्रण, 5 से 10 मिनट। शांत बैठें, आंखें बंद करें। दोनों आंखों को भौहों के मध्य, तीसरी आंख बिंदु की ओर मोड़े, मानो दोनों से देख रहे हों। समग्र अवधान वहां लगाएं। गहराई में नीला प्रकाश या शिव की आंख कल्पना करें। अगर मन भटके, धीरे लौटाएं, बल न लगाएं। मानसिक ओम जाप से कंपन बढ़ाएं। जब आंखें स्थिर हो जाएं और हिलना कठिन लगे, सही बिंदु मिला। ओशो, ये ग्रंथि अवधान को चुंबक की तरह खींचती है। अवधान इसका भोजन है। अनुभव, कंपन या गर्माहट महसूस होगी। विचारों का साक्षी बने, साक्षी भाव जागृत, 10 मिनट। अवधान स्थिर होने पर विचारों को सामने देखें, स्क्रीन पर फिल्म सा। न पकड़े न धकेलें। क्रोध, बादल सा गुजरने दें। प्रेम, लहर सा लौटने दें। गहराई में हर विचार को रूप दें, मूर्ति सा। आमतौर पर तादात्म्य होता है, क्रोध बन जाना, लेकिन यहाँ दूरी बनेगी। सड़क पर लोगों को देखने सा अलग रहें। पहले 7 दिन डायरी में नोट करें। ओशो, साक्षी बनो तो विचार निष्प्रभावी। क्रांति यहीं से शुरू। अनुभव, विचार धीमे होंगे, आप केंद्रित रहेंगे। प्राण का अनुभव करें, श्वासार महसूस, 5 से 7 मिनट। श्वास की सूक्ष्म तरंगों पर ध्यान दें। हवा, ऑक्सीजन न प्राण सार, जीवन ऊर्जा को पकड़े। तीसरी आंख से ये संभव। गहराई में प्राणवान व्यक्ति के पास ऊर्जा बढ़ती, भीड़ में चूसी जाती। नाड़ी शोधन प्राणायाम पहले करें, बाएं दाएं नथुने, 5 मिनट। ओशो, प्राण सूक्ष्म है, हवा वाहन, प्राण सत्व। भूमिगत समाधि में हवा बिना जीवित रहना इसी से। अनुभव, श्वास गहरी, ऊर्जा उगती लगेगी। रूप धरें, प्राण से सहस्रार तक ऊर्जा भेजें, प्राण भराव, 7 से 10 मिनट। श्वास लें, नाक से भौहों तक, फिर सहस्रार, सिर ऊपर तक। प्राण को भरें, कोई प्रयास न, कल्पना से।
सहस्रार को 1000 पंखुड़ियों वाला कमल सोचें। गहराई में कल्पना वास्तविक बनेगी। प्रकाश वर्षा, समापन और एकीकरण वर्षा अनुभव 5 मिनट। सहस्रार से प्राण प्रकाश की तरह बरसने की कल्पना करें, वृक्ष के फूलों सा या सूर्य किरणें पूरे शरीर में फैलने दें। आंखें खोलें, धीरे चलें। गहराई में जर्नल लिखें, क्या महसूस हुआ। 21 दिनों बाद विजन्स आ सकते। ये पुनर्जन्म, ताजगी, आंतरिक जन्म। अनुभव, ताजगी, प्रकाश वर्षा सा आनंद। लाभ, साक्षी भाव, तीसरी आंख जागरण, विचार नियंत्रण, प्राण ऊर्जा वृद्धि। जीवन रहस्यमय बनेगा, रंग गहरे, समाधि निकट। ये तीसरी आंख को खोलने की विधि है जो साक्षी भाव जन्म देती है। विचार बादल सा गुजरेंगे और प्राण की वर्षा से पुनर्जन्म होगा। वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखे थर्ड आई अवेकनिंग।